एंड आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, खासकर कपड़े खोलने में। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं था तब 7th क्लास में और एक ट्रिप गई थी। आज के टाइम पे काफ़ी सारे टीनेज बॉयज़ हैं जो कि गायनोकेमेस्ट्रिया से सफ़र कर रहे हैं। गायनोकेमेस्ट्रिया बेसिकली मैन बूब्स होता है, जिसमें आपको एज़ अ मैन ही जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट जैसी दिखती है एंड आप सेम बहुत ज़्यादा ओके। इनसिक्योर हो जाते हो, खासकर कपड़े खोलने में। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं था तब 7th क्लास में और एक ट्रिप गई थी लुधियाना में मेरे स्कूल की। 1 दिन की ट्रिप थी, मतलब सुबह गए शाम को आ गए, पिकनिक टाइप। लुधियाना पास ही है घर के। एंड वो गई थी एक वंडर वर्ल्ड नाम की जगह में। वहाँ पर थीम पार्क था, बेसिकली झूले झूले थे। तो वहाँ जब सब झूले झूल लिए, बारी आई पूल की। तो ना मैं इकलौता लड़का था जिसने शर्ट खरीदी थी, जो लड़कियों के लिए थी। मतलब 70 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे शायद मैंने। एंड वो शर्ट रेंट पे ली थी। वो शर्ट क्या करती थी, लड़कियों के लिए बनी थी, क्योंकि लड़कियां ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं होंगी ना शर्टलेस, तो उनके लिए वो शर्ट बनी थी पूल में जाने को। आप नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते थे। तो मैंने ही वो शर्ट ली थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर था। मैंने जैसे अपनी नॉर्मल कपड़े खोले थे बाकी लड़कों के साथ लॉकर रूम में, जो भी वॉशरूम जैसा था, तो सब लड़के मेरे पे हंसे और बोले समोसा होगा है, समोसा मोमो होगा है। हैं? और कईयों ने मुझे ग्रॉप भी किया था, ऐसे पकड़ के प्रेस कर दिया था। एंड मैं इतना इनसिक्योर हो गया कि फिर मैंने उनसे शर्ट खरीदी एंड उस शर्ट के साथ मैं पूल में गया। अरे रुको 2 सेकंड। और वो जो एरा था मेरी लाइफ का 6 से लेके 8 तक 9 तक, जब तक मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को मैन बूब्स थे, काफ़ी चेस्ट लगती थी, फैटी थी चेस्ट मेरी। तो काफ़ी लड़के ग्रो करते थे, मतलब पकड़ के दबाए थे ज़बरदस्ती, हंसी करते थे, मजाक बनाते थे, ट्रोल करते थे, बुली करते थे, बेसिकली रुला देते थे मुझे। बसेस में होता था ऐसे, और क्रिकेट खेलने जाता था उधर भी होता था ऐसे। तो सीनियर लड़के मोलेस्टेशन कह सकते हो, ये कर देते थे एंड मैं बहुत परेशान था। अच्छा, ये सेम चीज़ ना मेरे कजिन को भी थी, तो हम दोनों रिलेट करते थे कि हम दोनों को ये सेम दिक्कत है। पर लेकिन जैसे-जैसे मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया ना 8th 9th 10th में, खासकर प्लस 1 प्लस 2, मेरी मैन बूब्स कंप्लीटली गायब हो गए, मेरे कजिन के नहीं हुए। तब मुझे पता लगा कि गायनो 2 तरह के होते हैं, या मैन बूब्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है सीडो गायनो, जो मेरे को था फॉल्स गायनो, जिसमें आपको बहुत सारी यहाँ पर फैट जमी होती है और वो इल्यूजन देती है कि आपको मैन बूब्स हैं। और दूसरा होता है एक्चुअल गायनो, जिसमें आपको लंप बन गया होता है, गिल्टी बन गई होती है। बेसिकली मेरी ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ पर आपके आ गया होता है, जो कि सेम लड़कियों को होता है। तो अगर आप भी गायनो सफर कर रहे हैं, पहले चेक कर लो, कंफर्म कर लो, आपको सीडो गायनो है फैट वाला, या रियल गायनो है जिसमें गिल्टी बन जाती है, एक टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है अंदर। वो कैसे आप चेक कर सकते हो? आप अपने आप को प्रेस कर सकते हो अपने निपल्स के एरिया में, एंड अगर आपको कोई बड़ा सा लंप जैसा फील होता है, एक टुकड़ा फील होता है, देन आपको है रियल गायनो। बट अगर आपको ऐसा कोई टुकड़ा फील नहीं होता है, जस्ट फैट दिखती है, लटकी हुई चमड़ी दिखती है, इट मींस आपको है सीडो गायनो। तो बारी-बारी बात करते हैं दोनों केसेस की। अगर आपको सीडो गायनो है, उसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है और कम खर्चे वाला है। ऑल यू हैव टू डू इज रिड्यूस बॉडी फैट एंड बिल्ड चेस्ट मसल। मतलब आपको जिम में जाके बेंच प्रेस, फ्लाइज, डंबल प्रेस, पुशअप ये सब करना पड़ेगा, इवन घर पे भी कर सकते हो। चेस्ट के मसल को डेवलप करना पड़ेगा। अलोंग विद दैट अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपकी डाइट जो है बैलेंस हो जाए। द बिगेस्ट रीजन लोगों को फेक गायनो इंडिया में होता है, खासकर टीनेज बॉयज को, वो यही है उनकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं होती, सिर्फ कार्ब होती है। तो पूरी बॉडी यहाँ से लेके आपके बेली बटन तक फैट स्टोर कर लेती है, प्रोटीन है नहीं, इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल रूल ऑफ थंब ये है, अगर आप 60 किलो का बच्चा हो तो 120 ग्राम प्रोटीन खाओ, 100 किलो का बच्चा हो तो 200 ग्राम प्रोटीन खाओ। एक काम करो, अभी पेन लो, कॉपी लो और अभी तक सुबह से जो खाया है आपने रात तक, उसको नोट कर लो कि क्या क्या खाया है, और जो नोट किया ना उस सबको गूगल करते जाना और एक टोटल प्रोटीन फाइंड आउट करना कितनी कंज्यूम किए दिन की। फिर मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताओ आज आपने कितनी प्रोटीन खाई, ये आप सबको करना ही पड़ेगा। अभी आ जाओ कमेंट में बताओ आज कितनी प्रोटीन खाई, कितने ग्राम। आप लोग शॉक हो जाओगे देख के, आपने 40 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, 15 ग्राम खाई होगी, जबकि आपको चाहिए कितनी स्टेज में 100 ग्राम, 120 ग्राम, कम से कम 90 ग्राम, 80 ग्राम, इतनी प्रोटीन चाहिए, और खा कितनी रहे हो एक वेस्टर्न वुमेन से भी कम। मतलब लड़कियां भी ज्यादा खाती हैं जो वेस्ट की हैं आपसे प्रोटीन। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज करना है। तो सिंपल है, अंडे खाना शुरू कर दो दिन के 4-5, पनीर खाना शुरू कर दो 200-250 ग्राम, सोया चंक्स खाना शुरू कर दो, नॉन वेज हो तो चिकन, फिश, मटन, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन मिनरल, कुछ भी करके दिन की 120 ग्राम, 100 ग्राम प्रोटीन हिट कर। बेसिकली अपने बॉडी वेट का डबल, 60 किलो के तो 120 ग्राम, 100 किलो के तो 200 ग्राम। और अगर नहीं कर पा रहे नेचुरल डाइट से, तो इन्वेस्ट करो गुड वे प्रोटीन या फिर ईस्ट प्रोटीन का सप्लीमेंट। वे प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर ईस्ट प्रोटीन के सप्लीमेंट के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं नेचुरल, क्योंकि मेरे प्रोटीन मिलेगी दी ग्रेटेस्ट प्रोटीन ब्रांड है। इनकी वे प्रोटीन जमीन के बड़े-बड़े ग्रासलैंड से आपके घर तक पहुंचाई जाती है, और ये ट्रस्टेड हमने चैनल पे रिव्यू करके रखी है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इसको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, और आप ईस्ट प्रोटीन भी देख सकते हैं, नॉर्मल भी देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई कौन सी लेनी चाहिए, आपको थंबनेल दिखा देता हूं, वो वीडियो देख लो, एक अच्छी सी चॉइस ले लो। मैं तो पर्सनली ईस्ट प्रोटीन लेता हूं, आप भी ले सकते हो, लेना चाहिए, आइसोलेटेड पैसा है। तो बेसिकली अगर आपको फेक गाइनो है, जो फैट वाला होता है, तो डाइट में कार्ब कम कर दो, प्रोटीन इंक्रीज कर दो, फैट इंक्रीज कर दो, उसके साथ जिम जाना शुरू कर दो या होम वर्कआउट करना शुरू कर दो। विदिन 6 मंथ आपकी चेस्ट फ्लैट हो जाएगी, फैट यहाँ चली जाएगी, आपका निपल वाला एरिया जो है वो इतना ज्यादा बड़ा या अजीब सा नहीं लगेगा समोसे की तरह। बट अगर आपको है रियल गाइनो, आपको गिल्टी फील होती है, तो मेरे भाइयों वन वर्ड सोल्यूशन दे रहा हूँ, और ये एकमात्र यही सोल्यूशन है जो दुनिया में काम करता है और कुछ काम नहीं करता है, वो है सर्जरी। यस, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन नहीं। प्लीज़ किसी भी रैंडम अंकल वगैरह की बातों में मत आना, क्योंकि मैंने बहुत नुस्खे देखे हैं लोकल एरियाज़ में। कई लोगों ने मुझे दिए, एक काम कर कोड़ा तेल ले, यहाँ लगा और अपने आप की मसाज कर, चला जाएगा। कुछ भी बेतुकी, बिल्कुल अंधविश्वास वाली बात है। मेरे कज़िन को इतने सारे इलाज दिए लोगों ने, देसी इलाज कुछ भी काम नहीं करते, पता नहीं क्या होता है वो। मेरे को तो लगता है वो अपने मन से बना देते हैं लोग ये इलाज, कि कुछ काम नहीं करता। अगर आपको गिल्टी वाला गाइनो है तो आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, जितना मर्जी फैट लूज करो, वो दिखेगा दिखेगा। गिल्टी वाले गाइनो का आपको दिखाता हूँ क्या होता है, अगर मसल हो, फैट भी कम हो तो कैसा दिखता है वो। ये देखो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये बॉडी बिल्डर है, इसमें रॉक भी दिखाता हूँ आपको। इन लोगों की देखो मसल अच्छे हैं, फैट भी कम है, स्टिल वो गाइनो की गिल्टी दिख रही है। तो ये होता है जब गिल्टी बन जाती है, इसे रियल गाइनो कहा जाता है। इसको रिमूव करने के लिए सर्जरी ही करानी पड़ती है, जो कि मोस्ट ऑफ दी बॉडी बिल्डर्स ने कराई होती है, या फिर रॉक वगैरह ने भी करवाई। अब ये होता क्यों है रियल वाला? वेल आपकी लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से। जब आपकी डाइट ठीक नहीं होती, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, तो बॉडी गिल्टी वाला गाइनो बना लेती है। और जो फैट वाला है वो भी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, वो तो गिल्टी नहीं है, फैट तो चला जाता है, रियल गाइनो बन गया, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन की वजह से बन जाता है, वहाँ भी दिक्कत आता है। तो देखो ये वीडियो से ये मत सीखना कि सिर्फ सर्जरी करानी है ठीक हो जाऊंगा, वो तो मान गया सर्जरी करानी है, ये भी देखना हुआ क्यों, ये क्वेश्चन करना, ये हो कैसे गया यंग बच्चे को, जवान शरीर में ये कैसे इतनी बड़ी चीज़ हो गई, क्यों हो गई, ये सवाल करना खुद से। फिर देखना लाइफस्टाइल में क्या कमियाँ थी, जीवन जीने में क्या कमियाँ थी, डाइट में क्या कमियाँ थी, उसे फिक्स करना। और घूम फिर के कराओगे तो प्रॉब्लम यही होगी, गंदा खाना खाते होगे, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होंगे, फैट बहुत कम होगी, हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पा रहे होंगे,